मैंने अपनी सरकारी नौकरी के कई साल जंगलों में बिताए हैं, लेकिन रायपुर के पास स्थित उस वन विभाग की कोठी में जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। इतना भयानक कि मैं वहाँ एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम मनोज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 1995 की, जब मुझे एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर रायपुर के पास एक जंगल क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। हालांकि जब मैं वहां गया था तब मैंने उस पुराने वन विभाग के बारे में कई सारी बातें सुनी थी, खास करके उस कोठी के बारे में जहां मैं रहने वाला था। पर मैंने इस पर उतना ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद से ये उस जगह के इतिहास के वजह से होगा। उस कोठी को लेकर जो भी अफवाह फैली थी, कोठी का इतिहास उससे और भी भयंकर था। जब उस क्षेत्र में लकड़ी के व्यापार के लिए अफसरों को तैनात किया जाता था, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक अंग्रेज अफसर अपने परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन एक रात उनका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। पर उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बात को लेकर वहाँ के लोगों के बीच कई सारी अफवाहें फैली हुई थी, और साथ में उसके बाद उनका क्या हुआ होगा उसको लेकर भी वहाँ के लोगों के बीच कई सारी अफवाहें फैली हुई थी। पर मैं जब वहाँ तैनात हुआ और मैंने इन सभी अफवाहों के बारे में सुना तो मैंने इन सभी चीज़ों को नकार दिया। मुझे लगा कि ये सब बस एक सामान्य कहानी होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ रुकने लगा, मुझे इन अफवाहों में कुछ सच्चाई नज़र आने लगी। वैसे तो पहले दिन जब मैंने उस कोठी में कदम रखा तब सब कुछ सामान्य था। हालांकि वो कोठी थोड़ा गंदा था, लेकिन फिर भी थोड़ी साफ सफाई के बाद वो रहने लायक था। और रही बात वहाँ के जंगल की, तो मुझे इन सब का पहले से ही आदत था, खास करके जंगल की खामोशी की। पर यह पहली बार था जब मुझे वहाँ की खामोशी में थोड़ी बेचैनी से महसूस हुई। हालांकि शुरुआत में मैंने इसे अपने थकान का असर समझा, पर धीरे धीरे ये समझ आया कि वहाँ की बात ही कुछ और है। पर शुरुआत में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो था ये कि ना तो वहाँ कोई गार्ड था और ना ही कोई स्टाफ। वहाँ सिर्फ मैं था और कोठी के जंगली रास्ते। खैर, वहाँ पर पहला दिन होने के वजह से मुझे वहाँ की साफ सफाई में और ठीक से सेटल होने में बहुत देर हो गई थी। उस रात के करीब 1 या 2 बज रहे थे जब मैं सोने गया। हालांकि सोते वक्त मुझे बाहर से कई सारे आवाज़ें आ रही थी, जिनमें कुछ जंगली जानवरों की थी तो कुछ पक्षियों की। पर उन्हीं आवाज़ों में एक अजीब सी आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वो आवाज़ किसी के चलने की थी, ऐसे मानो जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। वैसे तो शुरुआत में मुझे ये लगा कि शायद से वो कोई जानवर होगा, पर जब मैंने उस आवाज़ को गौर से सुना तो वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदमी या औरत वहाँ चल रहा हो। पर जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बस हवा के वजह से कुछ सूखे पत्ते हिल रहे थे। इसलिए मैंने इसे सिर्फ हवा का असर समझकर इस बात को टाल दिया। हालांकि उसके अगले दिन के ख़त्म होते होते मैं इन सब के बारे में लगभग भूल ही चुका था। लेकिन दूसरे दिन की रात को ही मुझे वैसा आवाज़ फिर से सुनाई दिया, और वो भी बड़े ही स्पष्ट रूप से, क्योंकि इस बार वो आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के एकदम बाहर से आ रहा था। पर बाहर जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ फिर से एक बार कोई नहीं था। इसलिए मेरे मन में एक खटका सा लगा, लेकिन मैंने इसे एक सामान्य घटना मानकर सोने की कोशिश की।
पर जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मैंने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है और उसी के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। उस समय मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और पता नहीं क्यों मैं इस सोच को अपने सर से नहीं निकाल पा रहा था कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ। हालांकि सुबह होते होते ये सभी ख्याल मेरे दिमाग से निकल जाते थे और दिन भर के काम के दौरान इन सब बातों को मैं भूल जाता था। पर जैसे ही रात होता था वो बेचैनी वापस आ जाती थी। मुझे लगा शायद ये मेरे अकेले रहने का नतीजा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। तीसरी रात अब मुझे समझ में आने लगा कि कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रही है। इसलिए तीसरी रात मैंने कोठी के इंटीरियर्स को और ध्यान से देखा, जिसमें पुराने तंग गलियारे और बंद दरवाजे थे, जैसे वो कहीं का गुप्त दरवाजा हो। मैं उन्हीं सभी को देख रहा था कि तभी अचानक से कमरे के पास किसी के चलने का आवाज आने लगा। ये आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे तक आ रहा था, जिसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो आवाज असल में उन्हीं बंद दरवाजे से आ रहे थे जिसमें ताले लगे हुए थे। पर आखिर ये कैसे संभव है, ये देखने के लिए मैंने वहाँ की कुंडी की अच्छे से जांच की। मैं ऐसा कर ही रहा था कि तभी किसी आदमी के परछाई जैसा कोई चीज मेरी ओर बढ़ने लगा। इसलिए अचानक उस परछाई को अपने पैरों के पास देखकर मैं बहुत डर गया। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, पर शायद ऐसा नहीं था और ना ही ये आखिरी बार था जब मैं उस परछाई को देखने वाला था। क्योंकि चौथी रात जब मैं बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से बाहर देख रहा था, तब मुझे फिर से वही परछाई दिखाई दी जो अब मेरे कमरे के ठीक पास खड़ी थी। उसका रूप बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। उसका आकार बहुत लंबा था और चेहरा धुंधला लेकिन बहुत ही विकृत सा था, जिसे देखते ही मैं डर के मारे खिड़की से पीछे हट गया। हालांकि मैंने उसके बाद ही खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन तभी अचानक घर में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। वो एक ऐसा गंध था जिससे ना सिर्फ मेरी आंखें जल रही थी, बल्कि नाक में भी जलन होने लगा था। ऐसे लग रहा था मानो कि किसी ने उस कमरे में सूखी मिर्चियां जलाई हो। इसलिए कई कोशिशों के बाद भी मैं उस कमरे के अंदर नहीं रह पाया। आखिर में मुझसे जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उस कमरे से बाहर गया, इस डर के बावजूद भी कि बाहर कोई खड़ा है। लेकिन जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो बाहर कोई विकृत चेहरे वाला आदमी नहीं था। इन सभी के दौरान एक और अजीब बात ये हुई कि जैसे मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, वो गंध अचानक गायब हो गया। कमरे में फिर से ताजगी फैल गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस गंध के गायब होने के बाद भी मुझे ये एहसास हो रहा था कि उस कोठी के भीतर ऐसा कुछ है जिसे मैं पूरी तरह से नहीं समझ रहा। वहाँ कुछ तो बहुत ही गहरा और खतरनाक था। वैसे तो सुबह होने के बाद वहाँ आमतौर पर सब कुछ ठीक हो जाता था। ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर ठीक उसी के अगले ही रात, यानी कि 5वीं रात, जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, तब अचानक से कमरे का तापमान गिर गया। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा मैं महसूस कर पा रहा था। वो हवा इतना ठंडा था जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। मुझे लगा कि शायद से कोई खिड़की खुला छूट गया होगा, लेकिन जब मैंने कमरे में देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। सभी खिड़कियां अच्छे तरीके से बंद थी, पर उसके बावजूद भी कमरे का इस तरह से ठंडा होना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसी बीच उस बारिश के दौरान अचानक मुझे दरवाजे की तरफ से खटखट का आवाज आया। ऐसा लगा
जैसे किसी ने दरवाजा बाहर से खटखटाया हो, जो कि था भी, लेकिन उस बारिश में वहां कौन हो सकता है। और साथ में अचानक उस कमरे में ठंड का बढ़ जाना, ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उस खटखट के आवाज के बाद भी दरवाजे पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर फिर से कुछ ही देर के बाद किसी ने फिर से उस दरवाजे को खटखटाया, लेकिन पहले से थोड़ा तेजी से। ये सब अचानक होने की वजह से मैं कांप उठा था। पर तीसरी बार जब किसी ने उस दरवाजे को खटखटाया, तब साथ में किसी ने मुझे आवाज भी दिया। ये पूछने लगा कि क्या कोई घर में है। उस आवाज को सुनते ही मैं हैरान हो गया, लेकिन एक तरफ से मैं उस आवाज को सुनकर खुश भी था, क्योंकि कई दिनों के बाद मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी थी। इसलिए मैं ये सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ा कि शायद से कोई आदमी बारिश से बचने के लिए मेरे कोठी में आया होगा। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर सिर्फ अंधेरा और खामोशी था। ये देखकर मैं अंदर से कांप उठा। इसलिए छठी रात जाते जाते मैंने तय किया कि अब मैं वहां और नहीं रहूंगा। मुझे ये कोठी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझे अब यकीन हो चुका था यह कुछ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। क्योंकि उस रात के करीब 3 बजे मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि मुझे किसी और के सांस लेने का आवाज साफ सुनाई दे रहा था। और साथ में मुझे उस बंद दरवाजे के उस पार से किसी के चलने का आवाज भी सुनाई दे रहा था। पर मैंने डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोली, और वो पूरी रात मैं वैसे ही जमा अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। और सुबह होते होते मैंने ये फैसला किया कि मैं वहां अब नहीं रहूंगा। इसलिए सुबह होते ही मैंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और अधिकारियों को ये सूचित किया कि मुझे यहाँ और नहीं रहना। फिर कुछ ही दिनों बाद सरकारी आदेश से कोठी को बंद कर दिया गया। मैंने सुना है कि वहाँ फिर से कोई अधिकारी तैनात नहीं हुआ, और वो कोठी अब भी पूरी तरह से खाली है। उस कोठी में जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जगह मुझे हमेशा डराती रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस कोठी में कुछ बुरी आत्माएं भटक रही है, जो कभी न कभी किसी की जान लेने के लिए वापस लौट आएगी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनोज जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।